तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखो। 0.023, ठीक, बी है 0.00325, सी है 0.2176, ई है 0.00043। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं देखिए जरा सा यहां पर। जैसे ये वाला भाग लेते हैं हम, तो क्या कह रहा है 0.023। तो मानक रूप में लिखने का मतलब क्या होता है, देखिए मानक रूप में लिखने का मतलब यह होता है कि दशमलव से पहले ना हमारा एक ही अंक होना चाहिए, उसको मानक रूप बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर दशमलव है यहां पर, लेकिन क्या अंक 0 है। ठीक है, तो दशमलव से पहले 0 के अलावा, ठीक है, तो यहां पर है 0 के अलावा अंक यहां है 2 और 3, देखो समझ रहे हो बात। तो इसका मतलब यह है कि मुझे दशमलव को ना कहां डालना है बच्चों, 2 और 3 के बीच में ले जाना है। यदि मैं इसको 2 और 3 के बीच में ले जाऊंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मानक रूप में हो जाएगा, क्योंकि दशमलव से पहले फिर एक ही अंक रहेगा 2, बाकी ये 0 0 हो जाएंगे, इनकी कोई गिनती नहीं होगी। समझ रहे हो बात। तो इसी रूप में लिखने को हम क्या बोलते हैं, मानक रूप में लिखना बोलते हैं। यानी कि मुझे इसको 2.3 करना है, गुणा कुछ चीज और से गुणा होगा, समझ रहे हो बात, जो उत्तर आएगा, यह मतलब है इसका। हरी बात समझ में, मानक रूप में लिखने का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.023 गुणा, देखो हम दशमलव को कहां ले जाना है, मुझे आगे ले जाना है। तो जब भी हमें आगे ले जाना होता है तो हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। किससे गुणा करना होता है, जितने स्थान हमको दशमलव को आगे ले जाना है, एक के आगे क्या होने चाहिए, उतने ही 0 से। समझ रहे हो बात, मुझे दशमलव को कितने अंक आगे ले जाना है, 2 अंक, तो इनकी किससे गुणा करना पड़ेगा, एक के आगे कितने शून्य, 2 शून्य। आगे बात समझ में, ठीक है, समझ आगी बात। अब क्या मैं अपने मन से किसी संख्या को गुणा कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं, तो मुझे ठीक इसका उल्टा भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 100 से गुणा किया इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग भी देना पड़ेगा। मेरी बात आ रही समझ में बच्चों। देखो ये इससे क्या होगा, इसके होगा कि 100 का भाग 100 में कितनी बार गया, एक बार, तो इसका मतलब फिर इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। सारी बात समझ में, इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी किया है, समझ रहे हो। इसका अभी भी मान यदि आप निकालोगे तो कितना आएगा, भले ही मैंने 100 से गुणा भी कर दिया, भाग भी दे दिया, अभी भी इसका मान कितना है, 0.023 ही है, समझ रहे हो। यदि मैं 100 से भाग नहीं देता तब इसका मान जो है फिर गलत हो जाता। ठीक, अब देखिए अब इससे क्या फायदा होगा हमको, देखिए तो ये दशमलव जो है ना 100 से गुणा करने पर जितने एक के आगे जितने 0 होते हैं, यदि आप गुणा करके देखोगे, एक्चुअली में वास्तव में गुणा करके देखोगे तो आप पाओगे कि दशमलव हमारा यहां पर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, देखो कैसे आएगा। देखिए 0.023 है, असल में गुणा करके भी दिखा देता हूं आपको, क्योंकि एक नियम खाली नहीं बना है, यह नियम खाली नहीं बना है, समझ रहे हो, कोई भी नियम गणित में खाली नहीं बने होते हैं। तो 0 से गुणा करोगे इन सबको तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 2 3 4 शून्य लगा दो, फिर इस 0 से गुणा करो, 1 2 3 4 शून्य और लगा देंगे, समझ रहे हो बात। फिर 1 से गुणा करेंगे, 1 3 3, 1 दूनी 2, 1 शून्यम 0, 1 शून्यम 0। देखो अब इनको जोड़ दो तो क्या आएगा, 0 0 3 2 0 0। समझ में आ रही बात, इन सबको जोड़ देंगे तो यहां भी 0 लगा सकते हैं आप। ठीक, तो अब मेरा दशमलव कितने अंक अंदर लेगा बच्चों, यहां देखते हैं हम कितने अंक अंदर है, 3 अंक।
तो यहाँ भी जो उत्तर आएगा उसमें दशमलव कितने अंक अंदर होगा? 3। तो देखो 2.3 आया नहीं आया? आ गया ना? समझ रहे हो? ये तो मैं करना चाह रहा था, मेरे को दशमलव यहां लाना था, 2.3 बनाना था इसको। ये तो दशमलव क्या होगा? 2 अंक आगे चले जाएगा 100 से गुणा करके। और नीचे वाला 100 क्या हुआ? नीचे वाले 100 का क्या हुआ? उसका कुछ हुआ नहीं हुआ, वो अभी भी वैसे ही है। समझ रहे हो? तो नीचे में क्या है मेरा? अभी भी 100 है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाले जो 100 को है आपको 2.3, इसको क्या इसके रूप में लिख देना है? 10 के गुणनखंड के रूप में लिख देना है। समझ रहे हो? किसके रूप में? 10 के गुणनखंड के रूप में लिख देना है। तो क्या लिखूंगा मैं इसको? 100 को 10 के गुणनखंड के रूप में क्या लिखा जाएगा? 10 गुणा 10 लिखा जाएगा। यह मतलब हुआ 10 के गुणनखंड का मतलब, यानी कि 10 ही बनाने मेरे को सारे। समझ में आ रही बात? अब इस पर क्या लगाएंगे? घातांक के नियम लगाएंगे। समझ रहे हो? तो ये 10 की घात कितनी है? 1। यह भी 10 की घात कितनी है? 1। तो ये कितना हो गया बच्चों? 2.3 बट्टे 10 की घात 2 हो गया। समझ रहे हो बात? अब इस 10 की घात 2 को कहां ले आते हैं? ऊपर ले आते हैं। समझ रहे हो बात? तो घात ऊपर ले आएंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 2.3 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी। ऊपर लाएंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा? ऋण 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। ये घातांक का नियम है। a की घात m बराबर क्या होता है? 1 बट्टे a की घात ऋण m हो जाता है। समझ लो ये बात। या इसका उल्टा भी बोल सकते हो, इसको ऊपर ले आओ, a की घात ऋण m बराबर क्या हो जाता है? 1 बट्टे a की घात m हो जाता है। या तो ये बोलो या ये बोलो, एक ही बात है। समझ रहे हो बात? देखो जब भी हम घात को ऊपर ला रहे हैं, देखो ऊपर लागे ना, तो a का जो m का जो चिन्ह है, घात का चिन्ह, वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो नीचे क्या था? धन में था, ये धन 2 था ना, तो ऊपर लाएंगे तो गुणा में आ जाएगा और चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋण 2। इसी को मानक रूप बोलते हैं, इसी को मानक रूप में लिखना बोलते हैं। तो कितना है इसका मानक रूप में? इसका मान कितना आया? 2.3 गुणा 10 की घात ऋण 2। आगे बात समझ में आया नहीं आई? डी वाला भाग देखेंगे अब। 0 कितने जीरो हैं? देखिए इसमें 11 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जीरो की गिनती कर लेनी चाहिए सबसे पहले। उसके बाद क्या है बच्चों? 8। फिर क्या है? 5 है। इसको मानक रूप में लिखना है। ठीक है, यानी कि मुझे दशमलव को कहां ले जाना है बच्चों? देखिए मुझे दशमलव को यहां ले जाना है, 8 और 5 के बीच में। समझ रहे हो बात? तो दशमलव से पहले एक ही अंक होना चाहिए, सीधी बात यह है। उसी को मानक रूप बोलेंगे अब। ठीक, तो इसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? किससे गुणा करना पड़ेगा? किससे गुणा करूंगा? 1 के आगे कितने जीरो होने चाहिए? 12 जीरो होने चाहिए। देख लो कितने अंक ले जाना आगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 अंक आगे ले जाना है। समझ रहे हो बात? तो मैं क्या करूंगा? 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 8 5 को किससे गुणा करूंगा? 1 के आगे कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ रहे हो? जितने से गुणा करूंगा उतने से ही क्या कर दूंगा? भाग भी दे दूंगा। नीचे पूरे में लिख सकता हूं मैं भाग को। 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ऊपर जब गुणा हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? जब इससे गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और नीचे इसको क्या लिखूंगा? 10 के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 10 को कितनी बार गुणा करेंगे? 12 बार। तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 12 हो जाएगा। आगे बात समझ में?
10 को 12 बार गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 12, तो बराबर क्या आ जाएगा, 8.5 गुणा 10 की घात, ऊपर ले आएंगे इस 12 को, नीचे नहीं रखना है, ऊपर लाना है, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, 12 का ऋण हो जाएगा, ऋण 12, तो यही मानक रूप कहलाएगा। मेरी बात आ गई समझ में? तो इसी को बोलते हैं मानक रूप में लिखना, समझ रहे हो? तो सूत्र कौन सा लगाया हमने, क्या लगाया, घातांक का कौन सा नियम लगाया, a की घात m बराबर क्या, 1/a की घात ऋण m, या इसको उल्टा भी लिख सकते हो, a की घात ऋण m बराबर क्या होता है, a की घात m, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यह घातांक का यह वाला रूल लग रहा है इस पर, ठीक है? तो हमने जो नीचे जो नीचे m कर दो, ऊपर क्या कर दो, ऋण m कर दो, एक ही बात है, क्योंकि ये नीचे धनात्मक है ना घात, ये धनात्मक है, यहां भी देखो ये, तो जो ऊपर जाएगा अंश में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगी घात। तो इस बात को याद रखना है कि जब भी हम घात को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो उसकी घात क्या हो जाएगी, का चिन्ह बदल जाएगा, या ऊपर से नीचे ले जाएंगे, तो ऊपर से नीचे ले जाएंगे अंश से हर में, तब भी क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा और ऋण का धन हो जाएगा, ठीक है, इस नियम के अनुसार। आगे बात समझ में?